हेलो स्टूडेंट्स। आज आज पढ़ने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का कैपिलरी एक्शन। ओके, इसके पहले की वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किए थे कि प्रेशर डिफरेंस कैसा होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप और बबल। ओके, तो उसमें अगर प्लेन सरफेस है, लिक्विड का जो प्लेन जो सरफेस है उसमें प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है, इक्वल रहता है। कॉन्वेक्स पार्ट है तो उसके लिए प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहता है और कॉन्केव पार्ट है तो कहाँ पे ज्यादा। तो अपने इसके पहले डिस्कस किए थे पहले वीडियो में कि इन ए लिक्विड अगर कहीं अगर कंटेनर में अगर रख डाला आपने, ओके, तो उसमें जो कॉन्केव जो पार्ट रहता है, कॉन्केव जो साइड रहती है वहां पे प्रेशर ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स पार्ट। कॉन्वेक्स पार्ट से कंपेयर में कॉन्केव पार्ट में प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो आगे इस वीडियो में अपन अप्लाई करने वाले। ओके, तो कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन में देखते हैं। कैपिलरी एक्शन में सबसे पहले डिफाइन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब किसको बोलेंगे? ए ग्लास ट्यूब, ए ग्लास ट्यूब हैविंग ए स्मॉल बोर, ए स्मॉल बोर और होल भी बोल सकते हैं, स्मॉल बोर और होल, सॉरी, small bore and open at both ends is called capillary tube. Is called a capillary tube. क्या बोला? एक ग्लास ट्यूब having a small bore, उसमें जो होल रहेगा it is the small अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का बोर रहेगा, होल रहेगा, एंड ओपन एट बोथ एंड्स, और दोनों एंड में ओपन रहना चाहिए। इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। व्हेन द कैपिलरी ट्यूब डिप इन ए लिक्विड, one end of the capillary tube deep in a liquid, it is partially wet or completely wet to the liquid, to the glass। अगर कैपिलरी ट्यूब अगर एक एंड उसका अगर लिक्विड में अगर डिप कर दे, जो लिक्विड पार्शियली वेट है या कंप्लीटली वेट है टू द सॉलिड यानी ग्लास, देन द लिक्विड लेवल राइजेस इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर में क्या होता है कि लिक्विड लेवल राइज होता है, एंड व्हेन द ट्यूब वन एंड ऑफ द ट्यूब डीप इन द लिक्विड, when it is when do not wets to the solid या glass tube, जो लिक्विड है वो लिक्विड अगर do not wet to the solid, then the liquid level inside the capillary tube fall, जो लेवल रहेगा वो क्या होगा? फॉल होगा, ड्रॉप्स होगा। ओके, तो ग्लास ट्यूब हैविंग अ स्मॉल bore, then the capillary action, then capillary is in action। कैपिलरी का एक्शन कहां पे होता है? उसके पहले अपन कैपिलरी का डेफिनेशन लेते हैं। द फिनोमेना of a liquid the phenomena of a rise or fall of a liquid when
capillary tube deep in the liquid is called capillary. उसको बोलेंगे इट इज द कैपिलरी और कैपिलैरिटी। क्या लिखा है? द फिनोमेना ऑफ ए राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड। फिनोमेना ऑफ ए राइज और फॉल, एक तो राइज होता है या तो फॉल होता है, ऑफ ए लिक्विड व्हेन कैपिलरी ट्यूब डीप इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। उसको बोलेंगे कैपिलैरिटी। और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन कैपिलैरिटी करके एक मार्क के लिए आता है बोर्ड के पेपर में। इट इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। सिंपल है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल, एक तो राइज होगा या तो फॉल होगा। ऑफ ए लिक्विड, क्या लिक्विड राइज और फॉल होगा व्हेन कैपिलरी ट्यूब डीप इन द लिक्विड। लिक्विड में जब अपन कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं इट इज कॉल्ड ए कैपिलैरिटी। देन कैपिलैरिटी इज इन एक्शन। अब कैपिलैरिटी के एप्लीकेशन क्या है? कैपिलरी ट्यूब के एप्लीकेशन, तो कैपिलैरिटी इज इन एक्शन में। अब वो एक्शन में कब रहते हैं? जैसे एक एग्जांपल लिखा है कि ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ ए लैम्प। ठीक है, जैसे जो लैंप रहता है, आपने लैंप देखा होगा, उसमें अपन वात जो बोलते हैं विक ऑफ लैम्प। ठीक है, तो लैंप में जो ऑयल जो रहता है, जैसे केरोसिन पे अगर एक दीवा अगर लगाते हैं तो केरोसिन नीचे में रहता है और जलता ऊपर है, तो क्या होता है कि केरोसिन ऊपर राइज होता है, राइजेस अप द विक ऑफ द लैम्प। ये कैपिलरी एक्शन है। सेकंड है क्लॉथ रैक सक्स वाटर। जैसे जो क्लॉथ है, जैसे अपन कहीं पे अगर पानी वगैरह गिरा है तो अपन क्या करते हैं? पोछा मारते हैं कि नहीं? सूखा अगर कपड़ा है तो क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। तो इट इज द क्लॉथ रैक सक्स वाटर। थर्ड एग्जांपल है वाटर राइजेस अप द क्रीवेस इन रॉक्स। जो रॉक्स में जो वाटर जो आता है ऊपर में, इट इज द कैपिलैरिटी। नेक्स्ट है शैप एंड वाटर राइज अप इनटू द टॉप मोस्ट लीव्स इन ए ट्री। ट्री में जो लीव्स जो रहते हैं, ट्री के जो लीव्स रहते हैं, उसमें जो वाटर या शैप का जो सप्लाई होता है, इट इज द एग्जांपल, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कैपिलैरिटी। और नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब इंक। जैसे अपन पेपर में इंक से अगर लिखते हैं, पेन से अगर लिखते हैं, तो वो क्या करता है? पेपर एब्सॉर्ब करता है। आप लिखने के बाद ऐसे उसको मिटा लीजिए, मिटता नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो पेपर क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्शन। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओके कैपिलरी फॉल्स। कैपिलरी फॉल्स में लेते हैं कि व्हेन द कैपिलरी ट्यूब deep in the liquid like that a mercury in a glass, mercury ये glass में, okay, then the liquid level inside the capillary tube fall, ये fall हो रहा है। तो what is the reason? और it is explained why the liquid level fall inside the capillary tube when the capillary tube deep in the mercury में अगर जो डू नॉट वेट विद द ग्लास के साथ वेट से होगा, उसमें फॉल क्यों होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैपिलरी फॉल्स पहले ही, तो इसमें प्रेशर से एक्सप्रेशन लेंगे। तो देयर आर 4 पॉइंट्स ले। एक पॉइंट ले ए पॉइंट, इट इज अबव द लिक्विड बट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ए पॉइंट क्या है कि लिक्विड सरफेस से ऊपर है, आउटसाइड है, बट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड के बाहर है लेकिन इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। बी पॉइंट ये बिलो द लिक्विड सरफेस बट इनसाइड द लिक्विड सरफेस के नीचे में इनसाइड द लिक्विड बट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इट इज बिलो द लिक्विड सरफेस। C point A, this point it is outside the surface, liquid surface, it is the outside, and D is the point, it is below the plain liquid
लिक्विड सरफेस, ये प्लेन लिक्विड सरफेस के ऊपर है, ये प्लेन लिक्विड सरफेस के नीचे है, इनसाइड द लिक्विड, दिस इज द आउटसाइड द लिक्विड। तो सी पॉइंट जहां पे है उसी के नीचे में डी पॉइंट बताना है। ओके, देन लेट PA, PB, PC and PD are the pressures. PA, PB, ABC are the suffix at particular point. PA is the pressure at the point A, PB is the pressure at the point B, PC is the pressure at the point C, and PD is the pressure at the point D. There are 4 pressures at the points A, B, C, D respectively. Then in previous videos I explained that the pressure at the convex side is greater than the pressure at the convex side. And PB मरकुरी का जो ये रहता है इट इज द कॉन्वेक्स साइड, ऊपर में रहता है, बीच में कॉन्वेक्स साइड, कॉन्केव साइड। तो बी पॉइंट कॉन्केव साइड में तो प्रेशर एट द बी पीबी इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट ए पीए, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके पहले की वीडियो में देखा है अपने कि कॉन्केव साइड में अगर कोई अगर पॉइंट है तो कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा रहता है और कॉन्वेक्स साइड में कम रहता है। तो बी पॉइंट ये कॉन्केव साइड में और ए पॉइंट ये कॉन्वेक्स साइड में, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड। तो पीबी ग्रेटर देन पीए, देन पीसी इक्वल टू पीडी, पीसी इक्वल टू पीडी, PC equal to PD. Why? Pressure at the point C is equal to pressure at the point T, because the 2 points C and D are the plane surface outside the liquid and inside the liquid. अगर plane surface के 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे तो वहां का उस पॉइंट का प्रेशर क्या रहता है? इक्वल रहता है। मींस दिस लिक्विड इट इज नॉट मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो PC इक्वल टू PD, क्योंकि प्लेन सरफेस के 2 पॉइंट है, एक ऊपर है एक नीचे, तो PC इक्वल टू PD। देन PA एंड PC, PA एंड PC आर द सेम लेवल एंड इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PA इक्वल टू PC, थर्ड नंबर। Pressure at the point A is equal to pressure at the point C, because the 2 points are the same level and at the atmospheric in air। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है? इक्वल रहता है, क्योंकि ए पॉइंट भी एयर में और सी पॉइंट भी एयर में और सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे अगर है तो PA इक्वल टू PC। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2, 3, PA इक्वल टू PC, PC इक्वल टू PD, तो PB इक्वल टू PD लिख सकते हैं, सॉरी PB ग्रेटर देन PD, तो देयरफॉर PB ग्रेटर देन PD, फोर्थ नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए PB एज इट इज, PA की वैल्यू है PC, ओके, फ्रॉम 3, और PC की वैल्यू है PD, यानी PA इक्वल टू PD, तो PA की जगह PD रहते हैं, तो प्रेशर एट द पॉइंट B ग्रेटर देन प्रेशर एट द पॉइंट D। ओके, अब डायग्राम में देखिए कि B पॉइंट का प्रेशर D पॉइंट से ज्यादा है और B पॉइंट का प्रेशर अगर D पॉइंट से ज्यादा है तो क्या करता है कि इन द इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी दोनों का प्रेशर इक्वल लाने के लिए ये क्या करता है कि इस पॉइंट को, इस लिक्विड को क्या करता है? ऊपर ढकेलता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा हुआ, B पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है और D पॉइंट का प्रेशर कम है, तो क्या करता है? ये प्रेशर इसको इधर ढकेलता है, यानी ये दोनों का प्रेशर इक्वल लाने के लिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता है और ये B पॉइंट यहाँ पे नीचे जाता है। इसका मतलब कि दिस लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब फॉल, ये नीचे आता है, इसका जो हाइट है वो क्या होता है? फॉल हो रहा है, यानी नीचे। ये डायग्राम यानी फिगर A में एक्सप्लेन किए और इसका क्या मिला? फिगर B, because the pressure at the point B is greater than pressure at the point D। D पॉइंट से B का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्या होता है कि इसको
इधर प्रेशर अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, और ये नीचे आता है कब तक, कि जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि लिक्विड फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ये एक्सप्लेन करना है कैपिलरी राइज। बी पॉइंट कैपिलरी राइज, इसका डायग्राम दिया है बुक्स में, एक्सप्लेन नहीं किया। अगर खाली अपन अगर डायग्राम ड्रॉ करते और वो सेम प्रोसेस से अगर एक्सप्लेन करते, वही लिखना है। बी के लिए इज द कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब, the A point, this is the B point, this is C point, and this is the D point. Okay, this is the liquid. अब एक्सप्लेन करना है कि when the capillary tube dip in the liquid like that a water in a glass, ओके, तो उसमें जो ट्यूब के अंदर में जो ऊपर का जो पार्ट्स मिलता है, इट इज द कॉन्केव। ओके, वहां पे मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स, इसमें कॉन्केव मिलता है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स। देन बाकी सेम प्रोसेस लिखना है कि ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स, पी ए पी बी पी सी पी डी आर द प्रेशर एट द पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। देन पी बी प्रेशर एट द पॉइंट बी इज less than the pressure at the point A, because the A is the concave side and B is the convex side। तो मैंने पहले बताया कि concave side में जो पॉइंट्स रहेगा, उस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द कन्वेक्स साइड। तो A पॉइंट में प्रेशर ज्यादा है, B पॉइंट में क्या होगा, तो खाली यहाँ पे इतना चेंज करना है। सेकंड एक्सप्लेनेशन कैपिलरी राइज। अब राइज कैसे होता है, तो PB लेस देन PA, बाकी PC इक्वल टू PD, PC equal to PD because the 2 points are the opposite side on the plane surface। plane surface के opposite side में और plane surface के opposite side में अगर दो equal distance के अगर दो पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट का प्रेशर इक्वल रहेगा, तो PC equal to PD। थर्ड, PA equal to PC because the atmospheric pressure at the point A and C are equal and they are in the same level। तो P equal to PC from 1 2 and 3, तो PB लेस देन PA। अब PA यानी PC और PC का मीनिंग होता है PD, तो PB लेस देन PD। ओके, then pressure at the point P is less than the pressure at the point T। अब D का प्रेशर ज्यादा है, B का प्रेशर अगर कम हुआ, कम अगर है, तो क्या होता है कि D पॉइंट से इधर फोर्स अप्लाइड होता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। देन द लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। कब तक होगा ये प्रोसेस, व्हेन द प्रेशर एट द पॉइंट बी एंड डी बोथ आर इक्वल। जब तक वो इक्वल प्रेशर नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलती है, एंड देयरफॉर द लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो खाली चेंज यहाँ पे है, और ये लेस देन PD। ओके, वहां पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन, तो ये ध्यान में रखिए। तो एक्सप्लेन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब राइज व्हेन द कैपिलरी ट्यूब डीप इन द लिक्विड व्हेन इट इज पार्शियली वेट और कंप्लीटली वेट। तो यहाँ पे पार्शियली वेट और कंप्लीटली वेट ये आता है, और कैपिलरी फॉल्स में आता है डू नॉट वेट्स द सॉलिड। Expression for capillary rise or fall। Expression for capillary rise or fall। So there are two methods। Method one using pressure difference और second method से using forces। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में एक डायग्राम बनाए, इस द कैपिलरी ट्यूब।
कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे एक मेनिस्कस है, इट इज द कॉन्केव, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेन द लिक्विड कांटेक्ट विद द सॉलिड। कैपिलरी ट्यूब से जहाँ पे कांटेक्ट में है वहां से टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया और दिस इज द थीटा। R is the radius of curvature and R is the tube of the R capillary tube, the radius of the capillary tube. Then the pressure of the liquid like that is water. तो water का जो pressure है is equal to water का जो pressure है is equal to the difference pressure differences. It is the axis of pressure. जो इसके पहले के एक्सप्रेशन में दिए गए, तो प्रेशर P इक्वल टू T 2T डिवाइड बाय कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 1। प्रेशर ऑफ द लिक्विड लाइक दैट ए वाटर प्रोड्यूस इज इक्वल टू द एक्सिस ऑफ प्रेशर और डिफरेंस ऑफ द प्रेशर 2T by R. So pressure equal to 2T divided by R. Then what is the level of pressure? Then pressure equal to, यहाँ पे explain करते हैं, pressure equal to. Then what is the formula of pressure? Pressure equal to force upon area. Area of the capillary tube. It is the cross sectional area of the capillary tube. Then equal to force equal to mg. M is the mass. It is acting vertically downwards. So m into g divided by 8. Then multiplied numerator and denominator by h. So h mg divided by a into h equal to hg into m divided by v, and m divided by v equal to h rho g. Rho is the where rho equal to mass divided by volume. Mass per unit volume, it is nothing but a डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मींस mg, इट इज नथिंग बट ए वेट ऑफ द लिक्विड and A is the cross sectional area of the capillary tube, then multiplied x numerator and denominator by h, h से मल्टीप्लाई किया तो hg m as it is, और A is the cross sectional area और h is the height of the liquid, it is inside the capillary tube। जो भी उसकी हाइट है, अगर ये सपोज अगर हाइट है h बी द हाइट और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज लाइक दैट ए सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर h लिखते हैं ना सिलेंडर का वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, तो उसके लिए क्या लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे, और मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इट इज नथिंग बट डेंसिटी। तो h रो g, तो यहाँ पे लिखते हैं h रो g इक्वल टू 2t डिवाइड बाय कैपिटल R, ये लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये आप नोट करके रखिए, ठीक है आप, क्योंकि ये बुक्स में ये डायरेक्ट दिया है h रो g, h रो g कैसे है ये मैंने एक्सप्लेन किया। Okay, F is the force, A is the cross sectional area, M is the mass, mg is the weight, nothing but a force, h is the height, it is rise inside the capillary tube, like that way अपन ने वाटर लिए, तो hg mass per unit वॉल्यूम यानी density equal to mass upon volume, तो density यहाँ पे density रखा तो h rho g, तो यहाँ पे h rho g equal to 2t divided by r। Then in figure, अब फिगर में लिखिए cos theta equal to cos theta equal to this is the 90, capital R is the hypotenuse, so cos theta equal to adjacent side small r divided by capital R, so therefore capital R equal to small r divided by cos theta। Put this value in equation 2, so h rho g equal to 2t divided by capital R की वैल्यू है small r divided by cos theta, small r is the radius of capillary tube, तो cos theta ऊपर में लिखिए h rho g equal to 2t cos theta divided by small r, तो therefore यहाँ पे लिखते हैं implies h equal to 2t cos theta divided by h rho r। This is the expression of the height of the liquid
or height of the liquid column rises inside the capillary tube. So h equal to 2. H is the height. It is rise inside the capillary tube. 2 cos theta is the surface tension of the given liquid. Cos theta, theta is the angle of contact. H is the height of the liquid rises. H rho R rho G. Okay. R is G, rho G, H वही पे रखा है. R is the radius of capillary tube, rho is the density of the liquid, and G is the acceleration due to gravity. This is the expression of the height of the liquid rises inside the capillary tube. Second method है method 2 using forces. Then this is the capillary tube. यहाँ पे concave side में आता है. It is nothing but a liquid like that है water. अब यहाँ पे water अगर लेते हैं, then the tangent drop and the angle of contact, it is in between the tangent and the solid surface. तो ये थीटा, ये थीटा, they are in the opposite. Suppose ये भी थीटा है और ये एक थीटा है. Okay. Then tangential force है force due to the surface tension of the liquid, Ft. यहाँ पे भी Ft बताया, यहाँ पे भी Ft बताया. Then the vertical component means Ft in vertical component equal to, then what is the formula of the force? Surface tension equal to force per unit length. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो एक्सप्रेशन ले दे कि डिफाइन सरफेस टेंशन का डिफाइन ले दे, और डिफाइन में एक फॉर्मूला है कि सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट length acting at right angles to the imaginary line drawn on the free surface of liquid. तो T equal to F by L. तो F लिखना है सिंपल. अगर F की अगर वैल्यू लिखते हैं, it is the tangential force. तो Ft equal to वेक्टर क्वांटिटी या नहीं भी लिखा तो चलता है, it is the magnitude. तो Ft equal to force equal to T is the surface tension into length. Then what is the length of the liquid contact with the solid? It is nothing but a circumference. क्योंकि ट्यूब पूरी राउंड में रहती है, तो राउंड में 2 pi r. R is the radius of capillary tube. Therefore, the vertical component of the force due to the surface tension, vertical component equal to Ft equal to Ft cos theta. यहाँ पे Ft cos theta. Then equal to Ft का इक्वेशन क्या है? T 2 pi r cos theta. Equation number 2. This is the vertical component acting vertically upwards. Vertical component कहाँ पे act होगा? Vertically upwards. Then the volume of the capillary tube. So volume equal to V equal to, what is the volume of the capillary tube? Pi r square into h. Therefore, mass equal to our density equal to mass per unit volume. तो वॉल्यूम की वैल्यू कितना है? मास डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर h. तो m कितना था? m इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर h. देन वेट इक्वल टू weight means W equal to mg. It is acting vertically downwards. ये Ft cos theta acting vertically upwards. They are equal but in the opposite direction. So mg is the weight equal to, then what is the load? m equal to rho pi r square h. Rho pi r square h into g. Equation number 3. Okay. Then from 2 and 3 they are equal but in the opposite direction. Ft cos theta it is nothing but a vertical component of the force due to the surface tension. So T 2 pi r cos theta, it is acting vertically upwards, and weight mg, it is acting vertically downwards. So they are equal. So from 2 and 3 rho pi r square h g equal to T
2 pi r cos theta. Pi cancel, 1 r cancel, rho r x g equal to t into 2 cos theta. So therefore h equal to 2t cos theta divided by rho r x. ये formula. Okay. This is the height of the liquid level inside the capillary tube when it is rise. तो T equal to surface tension का भी formula अगर simplify करते हैं तो T equal to R H rho G divided by 2 cos theta. So this is the expression of the surface tension when the liquid rises inside the capillary tube when it is deep in the liquid like that a water. So there are two methods. तो एक using प्रेशर डिफरेंस से अपने h का फॉर्मूला निकाला और बाय यूजिंग द फोर्सेस से भी h का फॉर्मूला तो एक ही आता है दोनों में. तो लिक्विड राइजेस और फॉल दोनों के लिए अप्लाई करना है कि लिक्विड अगर राइज होता है उसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और अगर फॉल होता है उसके लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, तो आज इतना है. अगले वीडियो में अपन मिलते हैं. गुड बाय.